कड़ी पकौड़ा कड़ी बिल्कुल रेडी हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसे रोज़े जा रहे हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। घर में रह के लॉकडाउन में काम करना थोड़ा इजी भी होता है, लेकिन टेंशन भी होती है। और आज मैं आपको पकौड़ा कड़ी की ऐसी रेसिपी बताऊँगी जो आप कम बजट में बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दही नहीं, ये लस्सी है। और ये मक्खन के बाद जो बनती है वो लस्सी है, और इसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी से आज हम कड़ी बनाएंगे। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दड़ा मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सूर्ख लाल मिर्च ये आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच लिए क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। हल्दी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हल्दी कड़ी में कलर के लिए भी यूज़ होती है। और ज़ीरा आधा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट, कलवंजी, साबुत लाल मिर्च। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एंड पे तड़के के लिए यूज़ होंगी। और धनिया और पुदीना ये गार्निशिंग के लिए। ऑयल जितना आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत। बेसन कम से कम मैं 1 kg ले रही हूँ, क्योंकि इसी में हमने पकोड़े बनाने हैं और कड़ी भी इसी की बनेगी। अब आगे पकौड़ी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। धनिया, पुदीना, अनारदाना कुटा हुआ, प्याज कम से कम 1 या 1.5 प्याज ले लें, कटी हुई सब्ज़ मिर्च तकरीबन 4 से 5। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया रखने की वजह से, लेकिन सब चीज़ें इकट्ठी जानी है, बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुटा हुआ सूखा धनिया तकरीबन 2 चम्मच। सूरख मिर्च मैं फिर आपको बताऊंगी जितनी आप स्पाइस लेते हैं उसके हिसाब से मैंने आधी चम्मच ली है, क्योंकि दड़ा मिर्च भी हमारे पास है। 1 चम्मच अजवाइन, तकरीबन ½ टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने आलू यूज़ नहीं किए। एक मैं आपको बता दूं, पकोड़ा कड़ी के जो पकोड़े होते हैं उसमें बिल्कुल भी आलू यूज़ नहीं होते, जस्ट प्याज, वो भी चॉप किया हुआ। इसके अलावा बेसन तकरीबन 1 kg, पानी हस्बे ज़रूरत, ऑयल भी हस्बे ज़रूरत। चले आए पहले हम पकोड़ा जो है उसका मिक्सचर रेडी करते हैं, उसके बाद हम कड़ी बनाएंगे। बेसन हम लेंगे तकरीबन आधा किलो। इसके बाद जो जो हमने चीज़ें रेडी की थी वो सब एक साथ बीच में जाएंगी। अभी हम सिर्फ पकोड़ों का मिक्सचर बना रहे हैं, उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे कड़ी की। पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत आप ऐड करते जाएं। मुझे बेसन कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और बेसन ले रही हूँ। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है तकरीबन ये 4 से 5 लोगों के लिए इनफ होती है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप इसको और ज़्यादा कर सकते हैं। ये व्यूअर्स, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें हाथ से मिक्सिंग की है। अब हम बनाएंगे
ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए ये जो लस्सी मैंने आपको बताई थी, इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के नज़दीक बेसन आप ऐड करें। और इसको अच्छी तरह बीट करें कि ये मिक्स हो जाए। पानी की अभी ज़रूरत नहीं है, पानी को हम बाद में ऐड करें। ये व्यूअर्स, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें कितना स्मूथ है। अगर इस तरह बीटर से आप ना कर सके तो ब्लेंडर में डाल के इसको आप शेक कर सकते हैं, उससे भी ये इजीली हो जाता है। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और पकौड़ों का भी अमेज़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको चूल्हे पे बनाना स्टार्ट करते हैं। पकड़ा दें। ये व्यूअर्स, अब पकोड़ा कड़ी की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें ऑयल स्टार्ट में कम डालना पड़ता है क्योंकि बाद में पकोड़े जब हम फ्राई करके बीच में ऐड करते हैं उनके साथ भी ऑयल या घी बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल हमने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। कुटा हुआ हमारे पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम इसमें से हाफ़ डालेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा, लाइट गोल्डन ब्राउन, उसके बाद इसमें बाकी जो मसाले हैं वो हम सब डाल देंगे। थोड़ी सी आंच हल्की हम कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें बाकी मसाले डालेंगे। हल्दी के अलावा बाकी जितने भी मसाले हैं वो हम बीच में ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी। कुछ लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, टमाटर भी, लेकिन मेरी सलाह माने तो इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट के अलावा कुछ भी ना डालें। लहसुन अदरक भी इसलिए क्योंकि लस्सी मसाले तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसमें हमने हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं थी की, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। बाकी कलर के मुताबिक लस्सी डालने के बाद भी हम ऐड इसमें कर सकते हैं। लस्सी हल्दी का कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो रहा है, खांसी भी आ रही है, लेकिन इट्स ओके। इसमें थोड़ा सा और मैं पानी ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा मक्खन भी ऐड होता है क्योंकि ये मक्खन की लस्सी बनी हुई है। डालने से पहले आप इसको अच्छी तरह बीट कर लें, ताकि अगर इसमें मसाले के अंदर ये लस्सी ऐड करने से पहले इसको आप एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह बीट कर लें, ताकि बीच में जो हमने बेसन ऐड किया हुआ है वो दोबारा से मिक्स हो जाए, अगर वो नीचे बैठ भी गया हो। और थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग करते हुए आप इसमें लस्सी को ऐड करें। मेरे ख्याल से इतना कलर हल्दी का बिल्कुल काफ़ी है। इसमें मैं और हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इतना कलर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है।
अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह आपके घर वाले पसंद करते हैं, आप थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये अब थिक होना शुरू हो गई है। हम इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर अभी ये इतनी ज़्यादा थिक है तो पकोड़े डालने से पहले ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तकरीबन 1 गिलास में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जो आप दही की पकोड़ा कड़ी बनाते हैं वो इतनी जल्दी थिक नहीं होती, लेकिन ये जो लस्सी की कड़ी होती है ये जल्दी थिक हो जाती है, इसलिए इसमें पानी ऐड करना ज़रूरी है। आप चाहें तो लस्सी के साथ ही पानी मिक्स करके तो उसमें बेसन ऐड करके एक ही दफ़ा मिक्सचर बना लें, और अगर चाहें तो बाद में भी ऐड कर लें, क्योंकि ये बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद ये इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता। अब इसके बॉयल होने तक हम वेट करेंगे। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएं, और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की कर दें और थोड़ी देर के लिए इसको पकने दें। जी व्यूअर्स, अब इसमें आप ये देख रहे हैं उबाल आना शुरू हो चुका है। जब इस तरह बबल्स बने तो फिर समझ लें कि इसको उबाल आ चुका है। अब ये तकरीबन बॉयल हो चुकी है, लेकिन अभी हम उसको चूल्हे से बिल्कुल नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमने बीच में पानी भी ऐड किया है और लस्सी भी है, तो इसको थोड़ा सा पकने दें आप। बस ये ध्यान रखें पकाते टाइम कि इसमें जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं बेसन की, वो बिल्कुल ना हो। कड़ी बिल्कुल इसी तरह स्मूथ रहेगी तो अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। अब थोड़ी सी आंच हम हल्की कर देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। जी व्यूअर्स, अब हम साथ पकोड़े बनाना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम कम है हमारे पास। और दूसरे चूल्हे पे मैं ये इसको भी बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है कि थोड़ी सी कड़ी भी हमारी साथ साथ रेडी हो जाए। जितनी देर में उसको उबाल आता है साथ हम पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। घी गरम थोड़ा सा हो जाए तो फिर उसमें पकोड़े हम डालेंगे। कड़ी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसका चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ कि ज़्यादा ये थिक ना हो जाए। पकोड़े बनाने के बाद जब हम इसमें पकोड़े ऐड कर लेंगे तो फिर बाकी जो हमें तड़का लगाना है कलौंजी का और साबुत सुर्ख मिर्च का, वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, और धनिया और पुदीना भी तभी ऐड करेंगे। अभी तो गर्म नहीं हुआ। थोड़ा सा डाल के मैंने चेक किया कि हमारा घी गर्म हो चुका है कि नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा हीटअप में भी नहीं पकोड़े डालने चाहिए, क्योंकि वो जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, लेकिन थोड़े से गर्म ऑयल में डालना चाहिए।
जी व्यूअर्स, अब हम बीच में पकोड़े ऐड करेंगे। बेसन थोड़ा सा सख्त हो गया था क्योंकि बाज़ दफ़ा मिक्सचर बना के जब आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो बेसन थोड़ा और सख्त हो जाता है, और अच्छा बेसन वही होता है जो थिक हो जाए, उसमें मिलावट नहीं होती। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है कि हम पकोड़े इजीली डाल सकें। ज़्यादा बड़े बिल्कुल नहीं डालने। हाथ से पकोड़े डालने का मशवरा मैं आपको कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि जल्दी में आप हाथ अपने बिल्कुल ना जलाएं। आपको ठीक रहेंगे तो काम भी होगा। जल्दी में काम करने से बेहतर है थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें। साथ साथ इनको मूव भी करते जाएं, इनकी डायरेक्शन चेंज करते जाएं ताकि दोनों साइड से ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएं। लाइट गोल्डन आप इस तरह कर लें। ओवर हीट इनको कुक भी ना करें बिल्कुल भी। जले हुए पकोड़े भी नहीं अच्छे लगते और वो स्टमक को भी नुकसान देते हैं। हम इनको प्लेटर में निकालने के बजाय डायरेक्टली इसी तरह कढ़ी में ऐड कर देंगे ताकि वो जल्दी से ऑब्ज़र्व भी हो जाए और हमारी कढ़ी भी रेडी हो जाए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरीके से आप अपना तमाम मिक्सचर जो है वो बना लें। पकौड़े ऐड करने के बाद आप एक दफ़ा इनको कढ़ी में मिक्स कर दें ताकि वो सब एक जैसे मिक्सअप हो जाएं कढ़ी में। बाकी पकौड़े भी हम इसी तरह बना लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसको तड़का। पहले ज़ीरा, लौंगी और साबुत मिर्च सबसे एंड पे आप उसमें ऐड करें।
इसमें ऑयल थोड़ा सा आम जो हम दाल को तड़का लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऑयल हम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमने पहले कड़ी में ऑयल बहुत कम रखा था। बाद में आप ऑब्ज़र्व कर लें कि क्या आपको ऑयल और डालना है या नहीं। मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है कड़ी में, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया। हो गया। ये व्यूअर्स, हमारी पकौड़ा कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये पुदीना धनिया जो हमने गार्निशिंग के लिए रखा था वो हम ऊपर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी ग्रेवी किस तरह ऑब्ज़र्व हो चुकी है। जी व्यूअर्स, ये देखें अंदर से पकोड़े बिल्कुल गले हुए हैं। अभी मेरा रोज़ा है, मैं आपको अभी खा के नहीं बता सकती, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कम बजट में एक बहुत अच्छी पकौड़ा कड़ी रेडी करें। इसमें आपको बिल्कुल भी दही लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आप मक्खन बनाते हैं घर में, उसके बाद जो मिक्सचर बचता है वो भी लस्सी होती है, उससे आप ये कड़ी रेडी कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने बाकी भी अपनी इफ्तारी रेडी करनी है, टाइम बहुत शॉर्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ एक नई चीज़ के साथ मैं दोबारा आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।